हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। चलो अभी करेंगे रगा का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और हाँ, इसके अंदर कोशिश करना जितना ज़्यादा स्कोर हो जाए, बिकॉज इसके अंदर जितना स्कोर होगा उससे एग्जाम में कम आएगा आपका। बोलोगे कहीं सा बोल दिया, हर कोई तो बोलता है कि इसके अंदर जितना आएगा उससे आपका एग्जाम में ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, वास्तविकता में विश्वास करता हूँ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, रुको मैं आपको बताता हूँ। वेट, देखो स्क्रीन के ऊपर क्या सीन है। देखो, ये सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, ठीक है, जो A to Z स्टडी ऐप पे मॉक टेस्ट वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सिर्फ बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे बढ़िया, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, ये बच्चे भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अब सुनो, रागा और इंग्लिश मिला के इनकी स्कोर क्या आ रही है, 41.25। बहुत ही खतरनाक स्कोर है, खराब स्कोर नहीं कह सकते इसको। गौरव सिंह का क्या स्कोर है भाई, 39। आरिफ का क्या है भाई, 38.25। सौरभ का क्या है भाई, 35। पूर्वी के का क्या है, 34.5। सचिन गुजर का क्या है, 34.25। अब ये कितने में से भाई, आउट ऑफ 50 30 नंबर का रागा, और इंग्लिश जो है 20 नंबर का। जब मैंने कल मॉक टेस्ट रागा का अपलोड करा था, तो उसमें तो कई बच्चे कह रहे हैं ना कि रागा की वीडियो थी 31 मिनट की, और 20 मिनट के अंदर कमेंट करते हैं हमारे 30 में 30 है, हमारे 29 है, जो कि फेक रहे हैं वो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन देख के ना डरा मत करो, जो 30 में 30 बोल रहे होते हैं, नहीं आना उनका। और किसी का अगर 30 में 29 आ भी रहा है ना अगर, ठीक है, तो एग्जाम में उसके कम आएंगे। रीजन, जैसे ये देखो, इन सबको अगर यूट्यूब पे बैठा दो तो आप सोचो, इसमें से इस भाई के रागा एंड इंग्लिश में मिला के क्या स्कोर हो रहे हैं। क्या गुड्डू यादव जो यहाँ पे हाई स्कोरर बच्चा है 41 नंबर, अगर उसने रागा में 30 में 30 स्कोर करा होगा, तो क्या उसकी इंग्लिश में 11.25 आए होंगे? इतना भी तो गधा नहीं होगा वो। तो ऑब्वियस चीज है, कहीं ना कहीं उसने इंग्लिश में कम से कम 16-17 स्कोर किया होगा, बाकी के जो मार्क्स होंगे रागा से उठाए होंगे। तो रागा के अंदर कोई कह दे कि हम एग्जाम में 30 स्कोर कर लेंगे, इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं आपको दे रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा, और आप जितना स्कोर कर रहे हो यूट्यूब पे, आप बिना प्रेशर के कर रहे हो। एग्जाम में आप प्रेशर के साथ करोगे, साथ में टाइमर चल रहा होगा, हर क्वेश्चन जो है ना, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन यूट्यूब पे टाइम का कोई सीन नहीं है। वीडियो रोकते हो और खटाखट सॉल्व कर देते हो, ठीक है। और या फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो भी टाइम ज्यादा ले रहे हो आप, क्योंकि मैं तो टाइम ज्यादा लगाता हूँ, मेरे को समझाना होता है। तो ये चीज है, अगर आपको एक्चुअली पता करना है कि आपके कितने मॉक आए, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, तो आप मॉक टेस्ट लगाओ। आप A to Z स्टडी ऐप पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी प्राइस इसकी कम है, 113 रुपये प्राइस है, जिसके अंदर 20 मॉक टेस्ट हम लोग देने का वादा कर रहे हैं, और हम देंगे भी। 8 मॉक टेस्ट इसके अंदर शायद लाइव हो गया, हाँ 8वां मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा। तो जाओ और लगाओ, एग्जाम तक 20 मॉक टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाक से ज्वाइन करो। और हाँ, हमारी करंट अफेयर, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबकी पीडीएफ आ चुकी है। बाकी सारी पीडीएफ पिछली बैच वाली रहेगी, उसमें कोई अपडेट नहीं रहेगा, लेकिन करंट अफेयर की पीडीएफ में हमने अगस्त तक का अपडेट कर रखा है। अगर आपने इसको नहीं खरीदा तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके भी खरीद सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है। मॉक टेस्ट लेने में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो जाओ। लेकिन हाँ गाइज, एक मॉक हमने फ्री में दे रखा है, ना भी खरीदने का मूड हो ना, तो आप A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करो, इस वाले बैच के ना एक मॉक लगाओ, आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि आपके कितने स्कोर जा रहे हैं। एक मॉक उसके अंदर फ्री है, ओपन करोगे ना, कंटेंट वाले ऑप्शन में जाओगे, बिना पेमेंट करे भी एक लगा पाओगे। खोजने आएगा आपको तब ना, अगर नहीं खोजने आया तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, तो भाई जीके में कोई छीलने वाली चीज नहीं है, फटाक से आंसर करेंगे। श्री कृष्ण सिन्हा को कहा जाता है, ठीक है। ये आजादी के टाइम पे मुख्यमंत्री रहे थे, आजादी के बाद बिहार के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर पता होगा तो फट से करोगे, अदरवाइज अगर तुक्का मार रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि सही होगा। आप हो सकता है यूट्यूब के ऊपर तुक्का मार के सही कर दो, और गारंटी नहीं कि एग्जाम में भी आप सही कर दोगे। इसलिए आंसर जीके का तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। फिर दक्षिण में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, वो कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं? रटा रटा क्वेश्चन होगा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा वो अलग होते हैं, ठीक है। छोटा अंडमान और निकोबार जो है साउथ के अंदर 10 डिग्री चैनल से अलग होता है वो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को ना श्रीनगर के आभूषण के, श्रीनगर के ज्वेल या फिर ज्वेलरी के नाम से जाना जाता है? श्रीनगर में कौन सा फेमस है? बोलोगे बहुत सारा है सर, लेकिन उनमें से भी फेमस आपने बहुत सा यूट्यूब पर भी देखा होगा, डल झील के बारे में, ठीक है। फिर है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? देखो, अभी जो रिसेंट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है ना, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसका किसके अंडर आता है वो? प्रधानमंत्री के अंदर।
तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो अभी नीति आयोग है उसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग था। ये कब इसको बदल के नीति आयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोदी जी आए ना उसके बाद 2015 में इन्होंने कर दिया था। फिर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? ये सवाल याद ही रखना। नेशनल मंडेला, नेल्सन नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेशनल मंडेला नहीं, नेल्सन मंडेला को, जो था ना आपका साउथ अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद चल रहा था काला गोरा गोरे के, तो उस टाइम बहुत ज्यादा ग्रियो टाइप की स्थिति थी, वो गोरे काले देख के दूसरे से फैटाफैटी शुरू कर देते थे। ठीक है, तो ये सब सीन था। तो शांति, वो बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है इन सब चीजों को खत्म करने में। तो नेल्सन मंडेला को शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा था? भाई ये सवाल कोई करंट अफेयर के अंदर अब नहीं आएगा, ये अब स्टैटिक दिखे बन गया। बिकॉज देखो, जो चीजें किसी देश में पहली बार होती है ना, वो करंट अफेयर एट द टाइम उस टाइम रहती है, बाद में वो स्टैटिक दिखे बन जाती है। लेकिन यूएसए के अंदर रिकॉर्ड टूटा था, फर्स्ट फीमेल या फिर विमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी थी कमला हैरिस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज मैं क्यों दिलवा रहा हूँ आपको? हालांकि स्टैटिक दिखे तो पूछना चाहिए इंडिया से, आप क्यों दे रहे हो यूएसए का, वो क्या मतलब है? यूएसए का इसलिए है ना कि देखो, अभी जो बाइडेन है ना, अभी बाइडेन का टर्म खत्म होने वाला है और इलेक्शन आने वाली है यूएसए के अंदर। और बाइडेन की जगह पे अब उनको देखो, अगली बार ना उनको प्रेसिडेंट का कुर्सी नहीं मिलने वाला। अगर उनकी पार्टी जीत भी जाती है तो प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार किसको खड़ा करेंगे वो लोग? कमला हैरिस को। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो है ना वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है, ये चीज आप बताओ। वीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो वर्चुअल रियलिटी के नाम से क्या, उसको फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, ठीक है, वीआर को। आज ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, आँख में मोटा मोटा ऐसे करके लगा लेते हैं चश्मा टाइप का, लेकिन वो चश्मा नहीं होता, एक बॉक्स टाइप का होता है, और वो रास्ते पे निकल जाते हैं, ठीक है। उनको एक्चुअली सामने कुछ दिख नहीं रहा होता है, वो सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही होती हैं, ओके। फिर मैथ की क्वेश्चन है, देखो, एक सेना ने ना युद्ध में अपने 10% पुरुषों को खो दिया, उनके जो जवान थे उसमें से 10% शहीद हो गए। शेष 10% जो थे ना, बाकी के जो 10% खोने के बाद जो 10% बचे, वो रोग की वजह से डेथ हो गई उनकी। जो बाकी अब बचे उनमें से 10% जो थे ना, वो हैंडीकैप्ट हो गए, विकलांग हो गए। इस प्रकार सेना की ताकत घटकर अब 7,29,000 बची, ओके, जो पुरुष रह गए। सेना की मूल ताकत क्या थी? स्टार्टिंग में सेना कितनी थी भाई? मान लो स्टार्टिंग में एक्स थे, वो उन्होंने 90% को शहीद होते देखा, सॉरी 10% को शहीद होते देखा, तो बचे कितने? 90%। तो एक्स का अब 90% बचा। अब एक्स का 90% बचा ना, इसमें से भी 10% क्या हो गए? रोग की वजह से मर गए, तो टोटल का अब 90% बचे, ओके। अब ये जो डेटा बचा हमारे पास, उसमें से भी 10% हैंडीकैप्ट हो गए, तो 10% हैंडीकैप्ट हो गए, तो अभी कितने बचे अच्छे? उनमें से 90%। तो अभी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 7,29,000, यही ना। तो बताओ, ये 000 हम 99 का कटा देंगे इस साइड से, ये 999, ये क्या होता है? तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 729 हो जाएगा, है ना। 9 का क्यूब होता है 729, तो ये कंप्लीटली कट जाएगा एक बार में। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 000000, एक पे 6 जीरो, ओके। स्टार्टिंग में जो उनकी सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ थी, आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी, वो इतना था, ठीक है। 1 करोड़ हो गया आपका ये वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना, एक सेकेंड रुको, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और 10 दोनों लिखा हुआ था, मैंने उसको ठीक कर दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है। आगे जो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑफ देम, ठीक है। द गेन और लॉस परसेंट इज गिवन बाय व्हाट, ठीक है। गाइस यहाँ पे कह रहा है 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होता है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इसमें कुछ नहीं करना, देखो 25 का, ठीक है, तो 25 इंटू कॉस्ट प्राइस, अब ये इज इक्वल टू क्या है भाई? 20 का सेलिंग प्राइस, तो 20 इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीपी बाई एसपी क्या लिख सकते हो? 20/25 हो गया ना। कितना गंदा हो रहा है ना, ये लिखने में यू क्यों हो रहा है? देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है। 25 का कॉस्ट प्राइस जो है ना 20 की सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/25। हमारा सीपी कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 25 हो गया।
प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपीज का। तो 5 कितना परसेंट है कॉस्ट प्राइस का, तो 5/20 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया भाई, कर लो। 25% उसको गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, जो भी कह सकते हो आप उसको। आगे चलो, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए परीक्षा में अधिकतम 900 अंकों के साथ 72% प्राप्त करता है और अधिकतम 700 अंकों के साथ अन्य परीक्षा में 80% प्राप्त करता है। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है, ये चीज बताओ। देखो भाई, सवाल के अंदर एक सिंपल सा फंडा कह रहा है कि आप लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो इस सवाल में आपसे हिलेगा भी, ये सवाल आपसे हिलेगा भी नहीं अगर आप इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं करोगे। ये कहा जा रहा है कि 2 एग्जाम हुए, ठीक है, ए एग्जाम हुआ है मान लो और बी एग्जाम हुआ है। ए में ना अगर एक बच्चा 900 अंक लाता है जो कि टोटल नंबर का 72% है, तो मान लो ना इसमें टोटल का 72% इज इक्वल टू 900 है। ओके, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये 9 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में, और ये 9 से 100 बार में। अब बताओ, ये 4 से 2 बार में कटेगा और ये 4 से 25 बार में, और ये 2 से 50 बार में। तो टोटल मेरे को मार्क्स कितने आ गए यहाँ पे, 50 इंटू 25 मतलब 1250 ए एग्जाम में। बी एग्जाम में भाई उसने क्या कर रखा, टोटल का ना 700 नंबर लाया जो कि टोटल की 80% के बराबर है, यही ना। हम क्या करेंगे भाई, 0 0 कटाएंगे, 4 के टेबल से 2 बार में कटेगा, 4 के टेबल से ये 25 बार में, और ये 2 से 35 बार में। अब हम क्या करेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर टोटल बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेकंड एग्जाम था हमारा 25 इंटू 35, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, 3 दूनी 6 एक साथ मतलब 875। तो हमारा सेकंड एग्जाम जो हुआ ना कितने का हुआ, 875 का। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीज तो खत्म हो गया। अब क्या है ना कि जो हमको परसेंटेज बना, मतलब हमारा जो क्या है, यदि परिणाम जो बना, रिजल्ट जो बना दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित बना, तो संयुक्त प्रतिशत बताओ। ए एंड बी को मिला के कितने नंबर का पेपर हुआ, तो 1250 प्लस 875, यही हुआ ना। अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितना वैल्यू आता है, 1250 इंटू 875, 5 12 9 10 11 और ये 2 2125 हो गया। तो ये हमको क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। अब लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं जल्दी जल्दी बोल के निकल सकता था। मेरा एग्जाम का टोटल मार्क्स 2125 था और बच्चे को मिला कितना था, उसने गेन कितना किया था भाई, तो 900 नंबर एंड 700 नंबर। ये हमारा कितना नंबर है भाई, 1600। अब 1600 नंबर लाए हो, पेपर था आपका 2125 नंबर का, आपने कितना परसेंट गेन किया, तो 1600 बटा में कितना कर लोगे, 2125 इंटू 100। आप इनको सॉल्व करोगे आराम से तो 75.2% के आसपास मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट है, लगभग बराबर है 75.5% के बराबर। ठीक है, तो जो भी अप्रोक्सीमेट डेटा मिलेगा तो नजदीक वाले ऑप्शन को देख के आंसर कर लेंगे। इसकी वैल्यू 75.224 ऐसे करके कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि 75.5% के बराबर होगा। ओके, चलो फिर कह रहा है किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, तो यदि छूट 10% हो तो प्रॉफिट कितना होगा। दो तरीके से सिखाता हूँ, पहला तरीका बेसिक जो सब कोई को आता होगा, सेकंड तरीका जो मेरे को आता है, मैंने बनाई है उसको। ठीक है, देखो भाई, मान लेते हैं किसी चीज की कॉस्ट प्राइस जो है ना 100 रुपीज है, ठीक है, सॉरी हटाओ, मार्क प्राइस मान लेते हैं ना 100 रुपीज है, उस पर आप 25% 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कितने में सेल कर रहे हो आप, 100 में 25 का डिस्काउंट दे रहे हो, 75 में सेल कर रहे हो। ठीक है, अगेन आपको 75 पे सेल करने के बाद भी ना आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर 25% का प्रॉफिट करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू मेरे को 75 आ रही है, तो 25 बचे और 25 से 3 बार में कटेगा, तो ये 5 से 2 बार में, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, 60 रुपये। ठीक है, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस 60 रुपये आ गया। अब मेरा मार्क प्राइस जब 100 था सेकंड कंडीशन में और मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो मैं कितने में सेल करूंगा, 90 में। खरीदा था मैंने कितने में, 60 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना का हुआ, 30 रुपये का। तो प्रॉफिट का प्रतिशत कितना हुआ, 30 बटा में 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से बोरिंग तरीके से बनाएंगे तो टाइम ज्यादा खाएगा। जिसकी ट्रिक है शॉर्टकट उसकी मैं बताता हूँ। देखो ट्रिक होता है ना, प्रॉफिट 1 बटा में डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट 1 बटा में प्रॉफिट 1, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हो, प्रॉफिट 1 बटा डिस्काउंट 1 करो या फिर
करके देख लेना, ट्राई मार लेना। प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू डिस्काउंट 2 बटा में प्रॉफिट 2। लेकिन ध्यान देना, अगर इस साइड हम ऊपर में डिस्काउंट रख रहे हैं तो इस साइड भी डिस्काउंट रखना, अगर इस साइड प्रॉफिट रख रहे हैं ऊपर में तो उधर भी, मतलब दो, अगर जिस साइड जिसको ऊपर रख रहे हैं सेकंड साइड में भी उसी को ऊपर रखना है। अब ध्यान से सुनो, 25% का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो, तो 100 में 25 घटाओ, 75% पे बेच रहे हो ना आप, दिमाग लगाना। प्रॉफिट हुआ है आपको 25% का, तो हम क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ते हैं, ये हमारा लॉजिक है। तो हमको 25% का प्रॉफिट हुआ तो 125 पे जाके बेचना। अब सेकंड डिस्काउंट 10% का देंगे तो 90% पे बेचेंगे उसको। आपको प्रॉफिट कितना होगा नहीं पता, ठीक है। तो ये देख लो, 25 से 3 बार में कट गया, 25 से 5 बार में, ये 3 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 30 बार में। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 इंटू 5 बोले तो 150। अब मेरा 150 पे बेच रहे तो मेरे को प्रॉफिट कितना का हुआ, P2% निकालोगे, 100 में से 50 घटा लोगे तो 50% का। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर ये चीज समझ में आया तो करो, अदरवाइज अगर अपने बेसिक से पढ़ रखा है तो बेसिक से करो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा किसी घन के विकर्ण की लंबाई जो है ना 8√3 है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बड़ा इजी क्वेश्चन है। घन का विकर्ण डायगोनल क्या होता है भाई, a√3 होता है, जिसकी a√3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 8√3। पिछले मॉक टेस्ट में भी आया क्वेश्चन, मैंने दिया था, √3 कटेगा, a इज इक्वल टू 8 बचा। पिछले वाले में हमने सवाल कुछ और पूछा होगा, शायद याद नहीं है, लेकिन इसका पृष्ठ, उसमें वॉल्यूम पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर बोले तो 6 इंटू 64 बराबर कितना हो जाएगा, 384 या 512, 606 जगह 24, 6 36 38, 384, ठीक है। चलो 384 ठीक है, इसका जो है ना टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आगे कहते हैं, यदि कोई गाड़ी जो है ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने गंतव्य स्थान पर जो है ना 11 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय, सही जो है ना मिनट कितना है, सही समय मिनट में कितना है। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं वो 40 किलोमीटर पर के स्पीड से जा रही है ना, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो टी टाइम लेगी, लेकिन टी टाइम में ना वो 11 मिनट देर कर दे रही है, 40 की स्पीड से जा रही है। तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, क्या रखते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो दो कंडीशन में दोनों पे डिस्टेंस सेम रहेगा, तो स्पीड इनटू टाइम को हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है, इक्वल कर लेंगे। सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो फिर हम 5 मिनट देर से पहुंच रहे हैं भाई, कोई दिक्कत। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 60 से सेकंड कट जाएगा, 40 का 0 50 का 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t + 44, ये हो जाएगा 5t + 25, t बराबर क्या हो जाएगा 44 - 25 = 90। तो मिनट की वैल्यू ये हो गई, बिकॉज हमने टाइम को मिनट में ही ले रखा था ना, बाद में 60 से डिवाइड किया, क्या किया वो अलग चीज है, इनिशियली हमने मिनट में ले रखा था इसको। आगे बढ़ते हैं, 15 कह रहा है ए किसी काम को 70 डेज में कर लेगा, ठीक है, बी ए से 40% ज्यादा एडेप्ट है, ठीक है, एफिशिएंट है। वही काम करने के लिए बी को कितने समय लगेंगे, ठीक है। चलो ए जो है ना बी से क्या है, नहीं है, बी जो है ना ए से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मान लो ए 100% एक्यूरेसी के साथ करता है या फिर एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो बी 40% ज्यादा करेगा 140 के साथ, तो 0 0 कटेगा, 5 से 2 बार में और ये 7 बार में कटेगा, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये रहा। अब ए जो है ना वो 70 दिन में कर रहा था, ठीक है भाई, तो ए की एफिशिएंसी क्या थी 5, तो 5 एफिशिएंसी के साथ 70 दिन में कर रहा है भाई, ठीक है। तो बी भाई क्या 7 एफिशिएंसी के साथ x डेज में कर लेगा, तो 7 से 10 बार में कटेगा, तो x = क्या मिलेगा 50। तो बी जो है ना उस काम को 50 डेज के अंदर निपटा रहा होगा। 16 देखो, कह रहा है ललिता जो है ना सरिता से 4 साल बड़ी है, लेकिन बबीता से 3 साल छोटी है। बबीता जो है ना अंकिता से 2 साल बड़ी है, ओके, अंकिता की आयु 12 साल है, तो सरिता की आयु क्या है। तो ये सवाल को बनाओ, वीडियो को रोके, बड़ा लॉजिकल सवाल है, बच्चे कर भी सकते हैं इजीली या फिर फंस भी जाएंगे इजीली, दोनों चीजें होती है। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है शुरू से तो वो इजीली इसको टैकल करेगा, अदरवाइज फंसता चला जाएगा इसके अंदर, ये कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, कह क्या रहा है, कह के आपका ले लेगा ये सब। आगे देखो, ललिता जो है ना सरिता से 4 साल बड़ी है, तो भाई ललिता बड़ी है तो ललिता में से सरिता को माइनस करा देंगे, वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 4 इयर्स, ठीक है। लेकिन ललिता बबीता से 3 साल छोटी है, लेकिन बबीता से 3 साल छोटी है, तो बबीता बड़ी है इसलिए बबीता में से ललिता की ईयर्स घटाएंगे तो उसकी वैल्यू मेरे को 3 इयर्स मिलेगी, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, बबीता जो है ना अंकिता से 2 साल बड़ी है,
और बबीता अभी भी अंकिता से भी बड़ी है 2 साल। ठीक है, अब हम यहां से लेके चलेंगे। अंकिता की एज दे रखी है 12 साल, तो ये बबीता की कितनी हो जाएगी, उधर जाके 12 2 14 साल। अब इसके अंदर जाओगे, b माइनस एल इज इक्वल टू 3 है। अब बबीता का मेरा 14 है, तो ललिता का कितना हो जाएगा, ललिता का मेरा हो जाएगा 11 ईयर्स। अब इस सिनेरियो में जाओगे तो मेरे को चाहिए सरिता का ना, तो l माइनस एज बराबर 4 है। भाई ललिता 11 की है, अब इधर आके -4 हो जाएगा और सरिता उधर जाएगी तो मेरे को मिल जाएगा 7 ईयर्स। सरिता जो है वो 7 साल की है। आराम से बना। चलो आगे कह रहा है 17 नंबर में, इस इक्वेशन के अंदर ऑप्शन ए बी सी डी में से किस सिंबल्स को रखेंगे तब जाके बिल्कुल भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप पहले a को रखोगे इस तरीके से, a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 20। भाई पहली बात तो ये एक बार में कटेगा और ये 5 मिला, और इधर क्या है 2/20 करोगे 1/10 मिला, किसी भी हालात में वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हम देख रहे होंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं इज इक्वल टू क्या ये 20 के बराबर हो रहा है। बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, तो हम यहाँ पे 24 करेंगे, फिर यहाँ पे -6 प्लस 2। अब भाई हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 26 मिल रहा होगा -6। क्या ये 20 के बराबर है, बोलोगे हाँ सर। 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 एंड सेकंड कहते हैं ना इसको LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो ऑप्शन बी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे बी को आंसर करके। अब देखो ये कह रहे हैं ना कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म के 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था। शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। भाई ये देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, सुरेश जो है ना इसका जन्म क्या हुआ था 4 अक्टूबर क्या हुआ था भाई 1999 को हो रखा था। लेकिन एक चीज और क्या कह रहा है आपसे कि शशिकांत नाम है इसका, शशिकांत में ना वो वाला सा होता है, ऐसे होना चाहिए। शशिकांत भाई का जन्म कब हुआ था यार, हुआ था ये इनका 6 दिन पहले हुआ था, 6 डेज पहले हुआ था। शशिकांत का पूछ ही रहे, तो मेरे को 6 अक्टूबर का जो डेट होगा उसमें से 6 घटाने का, सॉरी 4 अक्टूबर का, तो 4 अक्टूबर को कौन सा डेट था, ये कह रहे हैं 15 अगस्त को ना, उस तारीख को संडे था। कोई दिक्कत है नहीं, तो हम 15 अगस्त से लेके 4 अक्टूबर का, हम 4 अक्टूबर का डेट निकाल लेते हैं। तो भाई अगस्त में देखो हम क्या, हमारे पास अगस्त में अब कितने दिन बचे हैं, अगस्त हमारा होता है 31 दिन का, तो अब हमारे पास पूरे 16 दिन बचे हैं। 15 अगस्त तक तो छोड़ ही दो। सितंबर में हमारे पास 30 डेज बचे हैं। अक्टूबर के अंदर अक्टूबर 4 दिन बचे हैं हमारे पास सिर्फ। कुल मिला के मेरे पास 50 डेज बचे हैं। तो मैं 50 को क्या कर रहा हूँ 7 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को इनका रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, संडे में अगर मैं एक दिन ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सुरेश का बर्थडे मिल जाएगा। तो संडे में एक ऐड कर दूंगा तो मेरे को मंडे मिल गया। अब चाहिए मेरे को शशिकांत का, तो सुरेश से 6 दिन पहले जाना है मेरे को, तो मैं मंडे से क्या करूंगा भाई 6 दिन माइनस कर लूंगा, तो मेरे को कौन सा दिन मिल जाएगा, वो दिन निकालो। मंडे से 6 दिन पहले जाओगे, ट्यूसडे मिलना चाहिए वैसे तो, ठीक है ओके। जैसे देख लो, मान लो मंडे था, उससे पहले संडे सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे अगेन ट्यूसडे, तो 1 2 3 4 5। अच्छा मंडे को छोड़ दो ना, मंडे से पीछे जाओ, मंडे को तो छोड़ ही देना है। 1 2 3 4 5 6 ट्यूसडे हमारा सही है बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है। मैंने चेक कर लिया एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि तुक्का में मैं गलत बोल दूँ। ट्यूसडे बिल्कुल भी सही आंसर है, हाँ सही भी है। 19 नंबर देखो, 18 रेशियो को 8 देखो, 18 का रिलेशन 80 के साथ है, वैसे हम 14 का रिलेशन किसके साथ करेंगे। वैसे तो आपकी हालात जो होगी ना वो ये कहती होगी कि हम 18 इंटू 5 करेंगे ना सर 90 आ जाएगा, 90 में से मन से ना 10 माइनस कर दे रहे तो 80 आ सकता है। तो क्यों ना हम 14 इंटू 5 करेंगे तो 70 और -10 करेंगे तो 60। लेकिन आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, आपने गलत किया, हमारा तो सही है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। तो ठीक है सर, हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। 18 को अगर 80 बनाना है ना, और 14 को क्या बनाएंगे, इस तरीके से चीज समझो। यहाँ हम 18 के साथ क्या कर सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं 10 + 8, ये लिख सकते हैं ना इसको, बोलोगे हाँ। तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18 और 10 × 8 इज इक्वल टू 80। क्या प्यारा सा चीज मेरे को मिला। तो हम लिख सकते हैं 10 + 4 इज इक्वल टू, जब 14 है तो 10 × 4 इज इक्वल टू मेरे को 14 ही मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारे को मिल भी रहा है, हमारा सही भी है।
हालांकि इसके एक से ज्यादा नियम आप निकाल सकते हो, बैठ के इसको छीलोगे ना तो दो चार नियम और मिल जाएंगे, हो सकता है। लेकिन ना तो हमारे पास उतना टाइम है ना तो आपके पास, जो नियम एक बार में आ गया, अगर समय है तो बैठ के छिलते रहो इसको, नहीं समय है तो आगे बढ़ो, सीखते रहो जो हम सिखा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 5 4 2 मिला के अगर इसको हम 18 बनाते हैं, 6 3 3 मिला के 27 मिलाते हैं, तो भाई 14 4 और वट को मिला के हम क्या बना देंगे, ये चीज बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर इसका फटाक से मिलेगा, बड़ा बच्चा वाला चीज है। देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर देखेंगे 5 4 2 को हम 80 बनाते हैं ना अगर फर्स्ट में, तो 5 एंड 4 को ऐड कर दो, जो वैल्यू मिलता है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 प्लस 4 इंटू 2, 9 इंटू 2 बराबर मेरे को 18 मिला। सेकंड के अंदर देखो 6 प्लस 3 ऊपर और जस्ट उसके नीचे वाले को ऐड करो और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 9 या 27 मिल गया। थर्ड वाले को करोगे 12 प्लस 4 इंटू मान लो x यहाँ पे करेंगे तो मेरे को 96 मिलना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 16, तो 96 बटा 16 बराबर क्या होता है, 16 से 16 छक 96, तो डी हमको आंसर मिल गया। ठीक है, चलो लॉजिक मैंने कर दिया आपको यहाँ पे क्लियर। 21 देखो यहाँ पे कॉमा कॉमा एज्यूम कर लेना, कॉमा छूट रखा है टाइपिंग में। 57 43 31 21 13 एंड व्हाट, भाई एक चीज बताओ, इसमें से 57 में से क्या किया हमने कि 43 आ गया, हो गया सर कुछ नहीं, -14 कर दो। देन अगर मैं 43 में क्या माइनस करूंगा 31 आएगा, बोलोगे -12 कर दिया, फिर भाई फिर -10 कर दिया, फिर -8 कर दिया। देखो 14 12 10 8, दो दो का गैप है तो 8 हो के बाद 2 गैप ले जाओगे छोटा वैल्यू तो 6 मिलेगा, -6 कर दो। 13 में 6 ले जाओ 7 आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताओ। 5 के प्रथम ऑड मल्टीपल्स कौन से हैं, पहले तो खुद 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, इन सब को ऐड करने का अपने को ऐड करो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 25, 4 3 7 8 9 10 2 12, 2 हमारा हासिल था, 25 बार में कट जाएगा। प्यारा सा सवाल था ना ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो P जो है ना Q का भाई है, R Q की माँ है। ओके, P जो है भाई क्या है, वो Q का भाई है, और R जो है वो क्या है भाई, माँ है Q की। अब S जो है ना R का पिता है, S जो हो गया वो पिता हो गया, वो टॉप पे रह रहा है। अब S जो है ना, S की भी देखो T जो है ना S की माँ है, T माँ हो गई। पी टी से कैसे संबंधित है, पी जो है भाई ये इस इंसान से, भाई इसके बेटे की बेटी का बेटा है, ये पर पोता हो गया ना, ग्रेट ग्रैंडसन कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती देखियो वही वाला है ग्रेट ग्रैंडसन। ऑप्शन भी हमारा सही है। नहीं देखी हो क्या मूवी वाला, देखा हो जाओ। अभी देखो 24 कह रहा है चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत, यहाँ पे चनी की खपत लिखा है बाय मिस्टेक, टाइपिंग एरर है, तो चीनी की खपत कम करके उसे खर्च को पहले से रखना चाहती है, तो चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। देखो भाई जब भी ऐसा सवाल है ना कि कोई % डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है और आपसे पूछे कि आगे खपत को कितना बढ़ाना घटाना है, तो % वृद्धि पूछेगा तो हम लिखेंगे 100 इंटू एक्स बटा में 100 माइनस एक्स। % कमी पूछेगा भाई आपसे तो 100 इंटू एक्स 100 प्लस एक्स। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिक्रीज करना होता है इसका मतलब। ठीक है, हमसे पूछा यहाँ पे कितना वो खपत कितना कम करेगी, तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू हो जाएगी जितना % रहेगा 100 इंटू 20 और 100 प्लस 20 इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 बार में कटेगा। ये मैंने क्या कर दिया, हाय दैया लड़कियां बोलती हैं ऐसे हाय दैया, तो ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, तो हमको ये कटेगा 3 बार में और ये 50 बार में, तो 50/3%, ऑप्शन बी। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। 25 नंबर कह रहे हैं रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ओके, वह फिर से अपनी लेफ्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल रहा होता है, फिर इस बिंदु पर वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल रहा होता है, वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। देखो जब भी साउथ में जा रहे होते हैं बड़ा प्रोसेस होना होता है किस तरीके से अपने को मुड़ना है। ठीक है, हम पहले कहाँ चलेंगे, नॉर्थ में 3 किलोमीटर चलेंगे, नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, फिर यहाँ से लेफ्ट जाने का अपने को 2 मीटर,
फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ने का 3 किलोमीटर। अगेन हम इनिशियल डिस्टेंस के ना बिल्कुल भी पैरेलल आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को 3 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट किधर, लेफ्ट इधर होता है ना, लेकिन जब हम साउथ में चल रहे हैं तो लेफ्ट इधर जाने का। तो इस 2 से हम 1 किलोमीटर ज्यादा चले जाएंगे। हम ए से गए थे बी को, अब बी को आ गए, 2 किलोमीटर मेरा यही हो गया। ओवरऑल मेरे को 3 मांग रहा था, तो ये 1 बचा, तो 1 किलोमीटर ज्यादा चल दिया हमने। और क्या, चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है इसमें से बताओ ये जो फिगर है ना, इसके बाद एक अगला सीरीज क्या आएगा। भाई इसको रोको और आराम से देखो। इसके अंदर सबसे पहला सीरीज देखो। अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ तो मैं यूं कहता हूँ कि 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन मैं करता हूँ। इन 4 पोजीशन पे ये स्टार जो है ना अपने को चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो 1 नंबर से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे 1 नंबर से, सेकंड में ऊपर आ गया 2 नंबर पे, फिर थर्ड में 4th नंबर पे, फिर थर्ड में 3rd नंबर पे, फोर्थ में 4th नंबर पे, फिफ्थ में फिर 1st नंबर पे आ गया, तो 6th वाले में फिर 2nd नंबर पे आना चाहिए। तो स्टार मेरा यहाँ पे होना चाहिए, और स्टार यहाँ पे सी के अंदर एंड ए के अंदर है, डेट इज, ठीक है, सी और ए। अब इनके अलावा बाकी सारे ऑप्शन हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अब मेरे को एक चीज देखना है ना, देखो इसका जो है ना ये स्क्वायर पोजीशन को गोली मारो, पोजीशन मेरे को नहीं देखना, दोनों के स्क्वायर में बड़ा डिफरेंस है। इसका स्क्वायर जो है ना कलर किया हुआ, और इसका स्क्वायर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। पहले स्क्वायर ब्लैंक नहीं था, कलर किया हुआ था। अब देखो खाली वाला स्क्वायर है चतुर्भुज, फिर कलर क्या है, खाली है, फिर कलर है। अगला बार मेरे को खाली वाला चाहिए, तो ए के अंदर तो कलर का रखा गया है। अब पोजीशन गया भाड़ में, मेरे को यहीं से समझ में आ गया कि अब मेरे को खाली खाली दिल चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। आगे बढ़ते 27th नंबर। अब देखो भाई ये चीज जो है ना, इन दोनों को मिला के ये वाले फिगर बनाते हैं, तो इन दोनों को मिला के कौन सी फिगर बनाएंगे। और इसमें मैक्सिमम बच्चे ना कंफ्यूज होने वाले हैं कि अच्छा हम तो सही आंसर कर रहे हैं लेकिन गलत कैसे हो जाता है। इस वाले पार्ट को देखो, पहले से हमारे पास ये वाला था ना, ये मीनार खड़ा था, और इस वाले पार्ट को जो दिख रहा है आपको मैं रेड, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना उठा के इसके ऊपर डालूंगा, ये कंप्लीटली इसको कवर करेगा, एंड कवर करेगा तो ये बीच की जो हमारी क्रैक है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्रैक खत्म होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऊपर का डॉट ऐसा रह जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं इसको भाई, हम बिल्कुल भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाए, जो कि हमारा यहाँ बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इनको ऐड करना है और क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कराना है। हम जब इन दोनों को ऐड कराएंगे तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में बनेंगे, और हमारा बिंदु नीचे रहेगा, और क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बी क्यों नहीं हो सकता है, डी क्यों होगा, भाई बीच का ये जो दरार था ना, देखो इसके अंदर खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके अंदर भी वो लाइनिंग दिखनी चाहिए थी, लेकिन लाइनिंग को मिटाया गया है। उस हिसाब से डी वाले लाइनिंग को मिटाना पड़ेगा आपको। और जो जो उसमें अगर आपने बी को आंसर किया तो आप यही गलत कर रहे हो, डी इसका सही आंसर है। 28 नंबर बताओ, इन सब में से ए बी सी डी में से डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, भिन्न क्या है, ऑड क्या है, वो बताओ। वीडियो को रोक के कोशिश करो, मैं अब आ जाता हूँ सॉल्यूशन पे। देखो ए के अंदर देखोगे स्टार स्टार जो है ना बिल्कुल भी एक डायगनली है, कॉर्नर पे है। सी के अंदर भी स्टार स्टार डायगनली है। डी के अंदर भी स्टार स्टार डायगनली है, मतलब विकर्ण के परिता है, विकर्णता है। और बी में क्या है ना, ऊपर नीचे, जो कि गलत है, सबसे डिफरेंट है ना, ये डिफरेंशिएट कर रहा है इसको बी को, तो बी हमारा यहाँ पे सबसे अलग है भाई। 29 नंबर देखो, एक एस, 1s S1 ट्रायंगल, और ये बिगर टाइप का है, और ये जो यू है ना ट्रायंगल के साथ है, एल, और ये पेंटागन है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो 1 है और इधर एस है, तो जो फिगर राइट में था उसको लेफ्ट में किया गया, और जो छोटा था उसको बड़ा किया गया। अगेन यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा था, आगे ट्रायंगल छोटा कर दिया गया, और ये जो हमारा यू साइड का था वो छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया गया छोटे वाले को। तो अगेन वही करेंगे, एल को ना राइट साइड ले जाके छोटा कर देंगे, और इस पेंटागन को पंचभुज को बड़ा कर देंगे, जो कि हमको डी में मिल रहा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्यारा सा सवाल है। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर था, नीचे 3 सर्कल थे, तो ऊपर एक सर्कल आ गया, नीचे 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर में जो था उसको नीचे ले जाओ, लेकिन जितने नीचे में थे उतना ही कर दो उसको, मतलब नीचे में 3 थे तो नीचे ले जाओ 3 कर दो, और ऊपर में जो ऊपर कोई भी फोटो रहेगा एक ही रहेगा। उस हिसाब से ट्रायंगल को हम नीचे ले जाएंगे और 3 ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, और ये एल शेप का है ना, उसको एक बार लिख दोगे, जो कि ए के अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ आपने टोटल कितना स्कोर किया। और हाँ, जाने से पहले फिर से याद दिलाओ, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, A2Z स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर और बाकी सारी पीडीएफ भी खरीद लो। करंट अफेयर खरीदोगे आप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हो।
और व्हाट्सएप करके भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से खरीदो या व्हाट्सएप से खरीदो, 60 रुपीज के आसपास ही पड़ेगी इसकी प्राइस। लिंक में टैक्स ऐड हो जाता है और सिर्फ करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करके खरीदोगे, व्हाट्सएप नंबर ये 7279047787, तो आपको वहां पे करंट अफेयर के साथ साथ एक जीके की पीडीएफ दे दी जाएगी, स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और एक स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।